इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और इस हमले में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, इन हमलों में दोनों देशों के 240 लोग मारे गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में आम नागरिकों के साथ साथ 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल लगातार तेहरान पर मिसाइलें दाग रहा है, जिससे स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आई। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में फिर मिसाइल से अटैक किया। इस बार इजरायली सेना ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल की बिल्डिंग को टारगेट किया है। जब आईडीएफ की मिसाइल ने बिल्डिंग को हिट किया, उस वक्त एंकर न्यूज बुलेटिन पढ़ रही थी, जिसके बाद स्टूडियो में अफरा तफरी का माहौल हो गया और एंकर अपनी सीट छोड़कर भाग गई। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। इजराइल का ये मिसाइल हमला ईरान के सरकारी टीवी चैनल के परिसर में तब हुआ जब स्टूडियो में एंकर सहर इमामी न्यूज बुलेटिन पढ़ रही थी। मिसाइल हमला होते ही स्टूडियो पूरी तरह से कांपने लगा। मिसाइल हमला होने के तुरंत बाद एंकर सहर इमामी तुरंत अपनी जगह से उठकर सुरक्षित रूप से बाहर निकल जाती है। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में अल्लाहू अकबर के नारे की भी आवाज आ रही थी। इजराइल ने ईरान के हमलों को लेकर कहा कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इस बीच दोनों देश के नागरिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं। इजरायली हमलों से बचने के लिए ईरान के नागरिक तेहरान को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में तेहरान से बाहर निकलने वाले कई हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ है। कई मील तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग तेहरान में अपने घरों को छोड़कर दूर किसी छोटे शहरों और गांव की ओर जा रहे हैं, ताकि वो उस जगह पर इजराइल के हमलों से खुद की और अपने परिवार की जान बचा सके, उनको सुरक्षित रख सके। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ईरान को धमकी दे दी है। ईरान की ओर से इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद उसकी प्रतिक्रिया तेज और घातक हो सकती है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने सोमवार यानी 16 जून को एक बयान जारी किया। बयान में रक्षा मंत्री ने कहा, जिस तरह से ईरान के खूनी तानाशाह ने इजराइल के नागरिकों के साथ किया है, उस तरह तेहरान के निवासियों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन तेहरान के निवासियों के तानाशाही की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और तेहरान में उन सभी इलाकों में अपने घरों को खाली करना होगा जहां ईरानी शासन के ठिकानों और सुरक्षा ढांचों को निशाना बनाना हमारे लिए जरूरी होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम इजराइल के नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे। इसी बीच कनाडा में शुरू हुए G7 शिखर सम्मेलन में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए चर्चा की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।